आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलिए बिना देर किए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। देखेंगे आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे पहला प्रश्न है हम लोग के सामने। क्या है प्रश्न? मेटरनिख कौन था? क्या है प्रश्न? मेटरनिख कौन था? तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। उसके बाद आगे देखेंगे, एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। मतलब मेटरनिख जो थे उनका सोच यह था कि ऑस्ट्रिया में जो पुराने व्यवस्था थे, जिनको इससे पहले जो शासक थे उनको समाप्त कर दिया था, तो मेटरनिख का सोच था फिर से हम जो है वही पुरातन व्यवस्था को कायम करें, स्थापित करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर नियुक्त हुआ? तो मेटरनिख कहाँ का चांसलर नियुक्त हुआ? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। मेटरनिख कहाँ का चांसलर नियुक्त हुआ? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल है मेटरनिख युग किसे कहते हैं? क्या सवाल? मेटरनिख युग किसे कहते हैं? तो देखेंगे आंसर में है, मेटरनिख ने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित किया, मेटरनिख ने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित किया उसे यूरोपीय इतिहास में मेटरनिख युग कहते हैं। मतलब मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया में जिस प्रकार की व्यवस्था कायम की, स्थापित किया, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे, मेटरनिख युग कब से कब तक माना जाता है? मेटरनिख युग कब से कब तक माना जाता है? तो मेटरनिख युग की शुरुआत 1815 ईस्वी में हुई और 1848 ईस्वी तक था। मेटरनिख युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक को क्या माना जाता है? तो मेटरनिख युग माना जाता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है मेजिनी कौन थे? क्या है सवाल? मेजिनी कौन थे? तो देखेंगे इनका आंसर क्या हो जाएगा। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह एक साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह एक साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह एक योग्य सेनापति था। मेजनी जो थे वह एक सेनापति भी थे। मेजनी का उद्देश्य था कि, मेजनी का क्या उद्देश्य था? तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना। तो मेजनी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि इटली को जो है स्वतंत्र करवाना तथा इटली का एकीकरण करना। तो मेजनी को क्या कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए किसे इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मेजिनी को। किसको कहा जाता है? तो मेजिनी को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखेंगे सवाल है यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यानी यंग यूरोप या यंग इटली का जो है स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना जो है मेजिनी किया था। कौन किए थे? मेजिनी। कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजिनी। कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल है वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। या पूछ देगा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो क्या होगा जवाब वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। या सवाल आपको राजधानी देकर ही पूछ दे कि वियना किस देश की राजधानी है, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन कौन किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गैरीबाल्दी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्दी ने। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्या है सवाल? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक। मतलब प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 1945 ईस्वी तक। तो कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या कहता है कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। क्या है? राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मतलब राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, इस बात को किसने बतलाया, किसने कहा? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन कहे थे? फ्रांसीसी दार्शनिक, जिनका क्या नाम था? अर्नस्ट रेनर। क्या नाम था फ्रांसीसी दार्शनिक का? अर्नस्ट रेनर। इन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो पूछा जाएगा कि अर्नस्ट रेनर कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के यह एक दार्शनिक थे। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।